हिस्सा एटीएस विलेज से टच हुआ है, हल्का सा, जो फिलहाल जानकारी मिल रही है उस तस्वीरों में किस तरह से ये जो मलबा है इसका पूरा ढेर लग चुका है। हालांकि इसको पूरी तरह से जिस टेक्निक की बात की जा रही थी सक्सेसफुल बताया जा रहा है। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि एक्सपर्ट की पूरी टीम इंतजार कर रही थी जब ये गिराया जाएगा उसके बाद अब वो जांचेंगे कि किस तरह से। और हमें नहीं भूलना चाहिए जिन ब्लैक बॉक्सेस का जिक्र हम कर रहे थे, तो सारी जानकारी पहुंचेगी हम सब तक, हम दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे। लेकिन अभी एक्सपर्ट की टीम जांचेगी, पड़ताल करेगी, क्योंकि अभी जो सबसे पहली जो प्राथमिकता है एक्सपर्ट की टीम के लिए वो ये है, क्योंकि एक हिस्सा हम देख रहे हैं यहाँ पर जो इमारत थी उसका टच हुआ है एटीएस विलेज से, तो वहां पर क्या कोई नुकसान पहुंचा है और किसी तरह का कोई दरार तो नहीं पड़ी है। हालांकि छोटी मोटी दरार की बात पहले भी की जा रही थी, और क्योंकि जिस तरह का एक्सपेरिमेंट था अपने आप में बहुत बड़ा, पहली बार देश में इतनी बड़ी इमारत को इस तरह से ढहाया गया था, तो इसलिए हर तरह के पहलू को साथ लेकर चल रहे थे। लेकिन फिलहाल इसका सक्सेसफुल रेट बहुत ज्यादा है, और सिर्फ इस बात की आशंका है कि अभी देखना होगा कि एक्सपर्ट क्या कहते हैं, उसके बाद फिर मलबे को हटाने का काम शुरू। ठीक है, जितेंद्र के पास चलते हैं। जितेंद्र, आप पिछले कई घंटों से लगातार यहीं पर मौजूद हैं, इस पूरे परिसर को आप बहुत गौर से देख रहे हैं। इन दोनों टावर्स के गिरने के बाद यहां से क्या नजर आता है? आसपास की इमारतों को किसी तरह की कोई क्षति तो नहीं हुई? जिस तरीके का वाइब्रेशन था, जिस तरीके का धूल और धुएं का गुबार था, अब वो शांत हो चुका है। अब तस्वीर क्या नजर आती है? देखिए विशाल, जब ये टावर गिराने की प्रक्रिया चल रही थी और हम सब इसका इंतजार कर रहे थे, हमारे दर्शक भी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब 2:30 बजेंगे और कब ये दोनों टावर गिराए जाएंगे, तो उस दौरान जो एडिफिस के जो इंजीनियर्स थे, जो यहाँ पर ब्लास्टिंग के लिए बुलाए गए थे स्पेशल, जो दत्ता की जो टीम थी, उन लोगों ने जो यहाँ पर एक्सप्लोसिव लगाया था, तो उनसे मैं लगातार समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर क्या क्या हो सकता है और किस तरह से उन्होंने तैयारियां की है। जो विनय है, जो कि एडिफिस के साथ जो लगे हुए थे, जिन्होंने ब्लास्टिंग का पूरा यहाँ पर तैयारी की थी, जो ब्लास्ट है पीएनटी जो इस्तेमाल किया गया था, एक्सप्लोसिव पीएनटी, उसको जो यहाँ पर लगाया गया था, तो उन्होंने बताया था कि किस तरह से पूरी तैयारी कर दी गई थी। और जो अंदेशा है, जो लोगों को इस बात की आशंका थी कि बड़ा नुकसान हो सकता है, आसपास की इमारतों को बड़ा नुकसान हो सकता है या कुछ और बड़ी दुर्घटना हो सकती है, तो तमाम सवालों के जवाब उन्होंने मुझे दिए थे और मैं लगातार उनसे समझने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने इतना बताया कि जो बिल्डिंग है जिसके लिए पीएनटी लगाया गया है, एक्सप्लोसिव लगाया गया है 3700 किलो का, उसको इतनी बेहतर तरीके से लगाया गया है कि जब बिल्डिंग गिरेगी वाटरफॉल की तरह गिरेगी, और उसके बाद जो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान अगर हो सकता है तो जो उसके बिल्कुल पास की जो इमारत है उसके जो शीशे हैं वो चटक सकते हैं। जहां तक हमारा ये भी सवाल था कि जिस तरह का एक्सप्लोजन होगा, क्योंकि हम इस फ्लाईओवर के ऊपर खड़े हैं, एफएनजी फ्लाईओवर है, और जो आप पीछे देख रहे हैं यहाँ से अब इससे कुछ देर पहले वो दोनों टावर दिखाई दे रहे थे, और जो एटीएस का टावर है वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था, पूरी तरह छिप चुका था। लेकिन अब वो टावर गिरने के बाद एटीएस का टावर जो है वो दिखाई दे रहा है। जब एक्सप्लोजन हुआ था तो यहाँ तक, जिस फ्लाईओवर के ऊपर खड़ा हूँ, यहाँ तक वाइब्रेशन आई थी। हमने इस सवाल का जवाब भी उनसे पूछा था कि जब ये एक्सप्लोजन होगा, नीचे क्योंकि ब्लास्टिंग की गई है, नीचे उन्होंने टायर्स लगा रखे हैं जिससे कि जो वाइब्रेशन है उसको कम किया जा सके, क्योंकि जब ब्लास्ट होगा, बिल्डिंग गिरेगी, तो जो वाइब्रेशन होगा उससे जो आसपास की जो इमारतें हैं उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो उसके लिए उन्होंने जो नीचे है जहां पर ब्लास्टिंग की गई थी उसमें उन्होंने टायर लगा रखे थे जिससे कि वाइब्रेशन को कम किया जा सके। इसके अलावा जो सीबीआरआई से जो उन्होंने रिपोर्ट ली थी उसके मुताबिक एटीएस का एक टावर है जिसको लेकर के थोड़ी बहुत आशंका है कि थोड़ा नुकसान उसको हो सकता है, वो भी बेहद मामूली। इसके अलावा सुपरटेक की जो बिल्डिंग्स हैं, एटीएस की जो बिल्डिंग है, किसी तरह के कोई नुकसान की आशंका नहीं है। हालांकि रस जितनी भी डिटेल है प्रशासन देख रहा है उसको तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। एनडीआरएफ का जितना काम था वो पूरा आपकी अब तक एनडीआरएफ अभी तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं। हमने देखा था पूरी तरह से तैयारी थी, एक तरह से सामान निकाल कर रखे गए थे, उनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी अब तक? नहीं, अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी अभी मीटिंग है तो यहाँ से अब रिलीव कर दिया गया या नहीं? अभी मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, जैसे आदेश मिलेगा तो मिलेगा। ओके, थैंक यू। तो प्लान के मुताबिक ट्विन टावर को ढहा दिया गया। आपने पुलिस कमिश्नर को भी सुना, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को भी सुना। राम भी मेरे साथ है। राम, बाकी लोग किसी भी नजर से इस टावर के गिरने को देख रहे हो, कुछ उत्सुकतावश देख रहे थे, कुछ लोगों में कौतूहल था, लेकिन जिन लोगों के घर यहां आसपास में थे, आसपास के टावर्स में थे, उनमें एक चिंता थी, उनमें एक डर था, एक भय था कि हमारे घरों को कुछ नुकसान तो नहीं होगा। आज उनके लिए तस्वीर बहुत अहमियत रखती है कि धूल और धुएं का गुबार जब शांत हो गया तो क्या उनके टावर वहां सही सलामत नजर आ रहे हैं?
बिल्कुल विशाल, आप ठीक कह रहे हैं। एक तरह से उनकी सांस अटकी हुई थी, उनके जीवन भर की पूंजी है, कमाई है। ज़रा पीछे की तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर एक एक फ्लैट की जो कीमत है वो तकरीबन 80 लाख, 1 करोड़ या उससे भी ज़्यादा है कुछ फ्लैट्स की कीमत। ये तस्वीर ज़रा देखिए, जहाँ पर ये ट्विन टावर थे वहाँ पर इस वक्त मलबा है, और उस मलबे पर मैं कहूँगा अपने सहयोगी कैमरामैन से कि थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। ये तकरीबन 3 मंजिल की ऊंचाई तक होगा, ये हमारा एक अनुमान है। हो सकता है कि इससे भी ऊंचा हो, जो मलबे का टीला एक तरह से बन गया है। तो जब 100 मीटर ऊंची इमारत गिरती है और उसके बगल में ठीक 8 या 9 मीटर की दूरी पर जो पहला टावर है वो मौजूद था, वहाँ पर कुछ हिस्सा हुए देखा था। मलबे का हमने उड़ता हुआ हवा में देखा था जिस वक्त एक्सप्लोजन हुआ था। तो उस जगह पर कुछ हिस्सा ज़रूर गया है, वहाँ पर वो पर्दा ज़रूर फटा है। हो सकता है कि उस एरिया में, उस जगह पर जितने कांच के शीशे हों वहाँ पर नुकसान पहुँचा हो, या जो बाहर की तरफ बालकनी है वहाँ पर नुकसान पहुँचा हो, लेकिन मोटा कोई नुकसान नहीं हुआ है। और विशाल, ये ज़रूर कहा जाता है कि निर्माण सृजन जो है वो एक तरह की कला है और उसमें समय लगता है, लेकिन यहाँ पर आप अगर इस तस्वीर को देखेंगे तो जो विध्वंस है, या कहिए कि ये इस इमारत का विनाश है, इसके पीछे भी एक तकनीक लगी है और लंबा वक्त लगा है।